अस्सलामुअलैकुम। सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ीडबैक आया है और सबसे ज़्यादा जो सवालात भी आए हैं और सबसे ज़्यादा जो ऑब्ज़र्वेशंस भी आई हैं वो ये आई हैं कि जी आप सर किताबें तो बहुत बताते हैं लेकिन हमें किताबें मिलती नहीं हैं। किताबें महंगी हैं बहुत। छोटे शहरों में खुसूसन किताबें दस्तयाब नहीं हैं। बहुत हाई लेवल की किताबें होती हैं तो हम तो किताबें पढ़ नहीं सकते। मैं आप सब लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पढ़ाई की राह में बड़े मसले हैं। पढ़ाई की राह, लर्निंग की राह, रीडिंग की राह थोड़ी दुश्वार है, मगर उसमें ये मसला अवेलेबिलिटी का आजकल शायद नहीं है, और स्पेशली उस तरह नहीं है जिस तरह 20 साल पहले था। तो अब बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बड़ी चीप ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो 20-25 साल पहले नहीं थी। आप कभी अब मेरी इतनी एज तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हमारा ज़माना, लेकिन मैं ये याद करता हूँ कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो लाइब्रेरियाँ जो हैं वो ढूंढनी पड़ती थी और जाना पड़ता था। अब मैं आपको बताऊँ कि गुजरांवाला की तो मैंने स्टोरी शायद एक आधी दफ़ा सुनाई है, लेकिन अपने ग्रेजुएशन के एंड पे हमें सियालकोट मूव होना पड़ गया। अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊं कि किताबें कैसे ढूंढी जाती हैं और किताबें फिर कैसे मिलती हैं। तो आप कहेंगे पता नहीं शायद ज़्यादा एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें कोई ऐसी एग्जैजरेशन नहीं बल्कि कम ही होगी। कि सियालकोट अब बड़ा शहर है। मैं आपको बताता हूँ, ये बात है लेट 90s की, 99 2000 की। तो अब मैं वहाँ पे पढ़ता था, कॉलेज की छुट्टियाँ थी, मैं वहाँ पे पहुँच गया। मैं आपको बताऊँ कि मैं जगह भी बताता हूँ, मॉडल टाउन में रहता था और सियालकोट का एक बड़ा मशहूर है ड्रमा वाला चौक। तो ड्रमा वाला चौक में न्यूज़ सेलर या वो जो था अखबार वाले की बड़े से ठेले होते थे, और हर संडे को मैं मॉडल टाउन से चलता था पैदल और गलियों के बीच में से होता होता रेलवे लाइन से मुड़ के राइट साइड पे एक जगह मुड़ते थे, फिर ड्रामा वाले चौक के लेफ़्ट साइड पे स्टेशन की तरफ जो सड़क जा रही है वहाँ पे वो ठेला होता था। उस पे मैं खड़े होके घंटा पूरा सारी अखबारें पढ़ता था खड़े होके, और फिर एक अखबार जो है वो लेता था और वो वापस आता था। अखबार लेना इसलिए ज़रूरी होता था कि उसमें नौकरियों के ऐड होते थे, FPSC का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐड होता था। तो उसको मैं देख के और मैं सारी अखबार कोशिश करता था याद कर लूँ बाकायदा। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम पढ़ा है, उसको मैं रोक के फिर ऐसे से याद करता था, याद कर लूँ, जिस तरह हम सारे कोशिश करें याद कर लें। उस वक्त हमें ये होता था कि याद करना बड़ा ज़रूरी है। अब किताबों की आपको बात बताऊं, अब किताबें मिलती भी नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। तो फिर मुझे किसी ने बताया, बल्कि मैंने शायद कहीं ऐड देखा कि नेशनल बुक फाउंडेशन वालों ने कहा है कि अगर आप हमारी मेंबरशिप ले लें 100 रुपये की, तो हम आपको आधी कीमत पे कुछ 2000 रुपये की किताबें या 3000 रुपये की दे देंगे। तो नेशनल बुक फाउंडेशन का दफ्तर कहीं कैंट में था, वहाँ पर गया, उनका फॉर्म भरा, शनाख्ती कार्ड पता नहीं दिया, पता नहीं वालिद का शनाख्ती कार्ड मांगा, वो उस तरह उसमें से वो लिया और फिर वो आधी कीमत पे जाके बुक फाउंडेशन की किताबें, उन्होंने कहा जी कि आप आम दुकानों का उन्होंने लिस्ट दी, इनसे आप किताबें ले सकते हैं, वो ली। उसके अलावा मुझे याद है वहाँ पे सियालकोट में एक लाइब्रेरी सरकारी थी पेरिस रोड पे, और उसका नाम इकबाल लाइब्रेरी था या लोकल लाइब्रेरी थी वो डिस्ट्रिक्ट की। और उसके अंदर गए, उनको कहा जी हमने लाइब्रेरी का मेंबर बनना है। उन्होंने कहा जी आप जो हैं वो एक पता नहीं कितने 100 रुपये का एक पे ऑर्डर बनवा के सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा करा दें, ताकि लाइब्रेरी की जो किताबें इशू होती हैं वो आप अगर गुम कर दें तो हम उसको इनकैश करा लें। तो वहाँ पे जाना, वो किताबें इशू करा, वो उधर से जनाब वो सेविंग बैंक गए, इतनी फटीक के बाद जाके उसकी लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली और किताबें पढ़ना शुरू की। उसके बाद लाहौर आ गए, फिर जिना लाइब्रेरी का, मैं तो लाहौर भी बड़ा कम आता था तो मुझे तो उसका भी नहीं इतना फ़ायदा हुआ, लेकिन ये कि यूनिवर्सिटी आके फिर ज़्यादा बेहतर हो गया काम। तो अब वो किताबों का ज़माना था और एक आज किताबों का ज़माना है। आज मैं खुद किताबें एक्चुअली कम ख़रीदता हूँ, शौक़ से ख़रीदता हूँ, लेकिन ये कि वैसे कम ख़रीदता हूँ क्योंकि सारी किताबें तो डिजिटली अवेलेबल हैं। अच्छा, आज मैं बात करूँगा कि आप किताबें कहाँ से ढूंढ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि आपके इलाके में सरकारी या कॉलेज की लाइब्रेरीज़ कौन सी हैं। ज़्यादातर वो अलाउ कर देते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, लाहौर की इस वक्त जो सबसे अच्छी लाइब्रेरी है वो लम्स की लाइब्रेरी है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की। अब लम्स की लाइब्रेरी में मैं लाहौर में नौकरी करता था, मैंने उनको जाके कहा, उन्होंने कहा जी हम प्राइवेट मेंबर को दे देते हैं लाइब्रेरी। अच्छा जी, वो प्राइवेट मेंबर मैं बन गया। तो आप वो देखिए कि वहाँ पे लाइब्रेरीज़ कौन सी हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते हैं
तो वहाँ पे अपनी उसकी लाइब्रेरी होगी, ज़ाहिर है वो आप यूज़ करेंगे। फिर बड़े शहरों में उसके अलावा जैसे इस्लामाबाद में नेशनल लाइब्रेरी है, वर्ल्ड बैंक की अपनी लाइब्रेरी है, गुजरांवाला में मुझे याद है एक जिना लाइब्रेरी है, कराची में 2-3, एक डीएचए की लाइब्रेरी है, डीएचए सेंट्रल लाइब्रेरी जिसका नाम है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा आप वो बुक फाउंडेशन का वो पैकेज भी ले सकते हैं जो कि सस्ती किताबों के लिए होगा। उसके अलावा जो किताबों का एक बहुत बड़ा ख़जाना है वो पुरानी किताबों में है। अब पुरानी किताबों को ढूंढने की तगो भी हमारी सारी याद है। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो संडे वाले दिन सुबह 1 या 2 टाइम पे बस चलती थी, उस पे बैठ के सदर आना और पूरे सदर में शायद अब भी हो किताबें बिखरी होती थी और उनको देखना। लाहौर में तो एक पक्की रूटीन है कि अनारकली में जाना और अनारकली से किताबें ढूंढनी और उसके पीछे किताबों की दुकान है। देखें, आपका प्यासा होना शर्त है, कुएँ शायद मिल ही जाएँ। हमारा मसला ये हम प्यासे उतने नहीं हैं। तो अभी भी जाता हूँ, ढूंढता हूँ, अभी भी जाता हूँ और उधर बड़े बड़े अफसर आए होते हैं। ये नहीं कि कोई उधर सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको, क्योंकि किताबें जिनको शौक़ है वो चीज़ें ढूंढ लेते हैं। शौक़ बड़ा ज़रूरी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप अब डिजिटल पे आइए। डिजिटल पे इतनी किताबें हैं कि कोई हद नहीं। अच्छा, वो क्योंकि हमें शायद वो क्या कहें, मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता बहाना, लेकिन हमारी नेचर ऐसी बन गई है कि थोड़ा सा हम शायद चाहते हैं कि बिल्कुल हमें मतलब चीज़ें अवेलेबल हो जाएं। देखें, जस्टिफिकेशन और कॉज में बड़ा फ़र्क होता है। बाज़ दफ़ा हम जस्टिफिकेशन ढूंढ रहे होते हैं, कॉज नहीं होता, लेकिन अगर जेन्युइन कॉज है तो वो है। काफ़ी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं है, वसाइल नहीं है, लेकिन जो हैं उनकी तरफ आते हैं। अब मैं बात स्पेशली करना चाहता हूँ डिजिटल बुक्स की। डिजिटल में सबसे बड़ा जो है वो सोर्स वो PDF ड्राइव है, www.pdfdrive.com। मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी उसमें पायरेसी है या नहीं, लेकिन वो इजीली अवेलेबल है और अक्सर किताबों पे वो उन्होंने लिखा होता है कि जी ये किताबें हम नहीं दे सकते, तो शायद वो कुछ फॉलो करते हैं। बहरहाल वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको इंश्योर करें। लेकिन मैं आपको बताऊँ, लाखों किताबें जो हैं वो PDF ड्राइव पे अवेलेबल है। उसके बाद एक और वेबसाइट है इंटरनेट आर्काइव, उस पर बहुत किताबें अवेलेबल हैं। फिर एक और वेबसाइट है, उसका नाम है बुक बून, BOOK बुक, BOON बून, उस पर अवेलेबल हैं। एक बड़ी पुरानी मशहूर सोर्स है प्रोजेक्ट गुटनबर्ग की, उस पर ज़्यादातर क्लासिक किताबें हज़ारों की तादाद में अवेलेबल हैं। गुटनबर्ग आपको याद होगा ना कि दुनिया में सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था वो गुटनबर्ग ने लगाया था, तो उसकी याद में वो किताबें अवेलेबल हैं। उसके अलावा बहुत, अब तो खुसूसन आज के दिनों में जितनी यूनिवर्सिटीज़ के वो हैं क्या नाम है प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी प्रिंटिंग प्रेस है और ज़्यादातर किताबें उन्हीं से आ रही हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, ऑक्सफोर्ड की, अमेरिका में स्टैनफोर्ड की और बाकी सारी हार्वर्ड की, तो उनकी किताबें भी उन्होंने अवेलेबल कर दी हैं। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि किताबें बहुत अवेलेबल हैं। अच्छा, किताबों की फिर आपको एक टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक ये है कि जिस तरह आप दवाई लेने जाते हैं ना, तो दवाई लेते हुए तो फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं पैनाडोल लेनी है तो वो कहते हैं जी पैनाडोल नहीं पैरासीटामोल ले लें, एक ही बात है, या कालपोल ले लें, तो वो एक ही फार्मूला है। आप एक अगर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, आपको एग्जैक्ट किताब नहीं भी मिल रही, तो आप उसी से रेलिवेंट कोई बुक भी देख सकते हैं, वो आपको सजेस्ट भी करते चले जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो मखसूस रीडर्स में हैं, यानी आप उनका प्रिंट नहीं ले सकते लेकिन आप उनको पढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कुछ किताबें ऐसी मिली मुझे जो कि उस PDF फॉर्मेट में नहीं थी, EPUB के फॉर्मेट में थी। तो वो EPUB के फॉर्मेट मैंने डाउनलोड करके उससे पढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिकन हिस्ट्री की बड़ी अच्छी किताब है, बहुत शुरू की, तो वो मुझे EPUB पे मिली हुई है, मैं वो उस पर पढ़ लेता हूँ, फ़ोन पे पढ़ लेता हूँ, टैबलेट पे पढ़ लेता हूँ। तो आप डिजिटल आर्काइव को यूज़ कीजिए, उस डिजिटल, और फिर पुरानी जो लाइब्रेरीज़ हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, उस पर बहुत सारी किताबें डिजिटाइज हुई पड़ी हैं। तो अगर आप इस डिजिटल फोरम्स को यूज़ करेंगे और अपने लोकल फोरम्स को भी कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करेंगे, मैं फिर भी यही कहूँगा कि हाँ, बलूचिस्तान में कोई दूर अफ्ताह ज़िले में है, करक में है, शायद टांक में है, तो चैलेंज तो है, ये नहीं कि नहीं है। हर बंदे के अपने हालात होते हैं, हर बंदा अपना हालात बेहतर समझता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते, हम बाज़ दफ़ा ढूंढते नहीं हैं और हमें फिर पता नहीं, हम समझते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इसको ढूंढना, इसको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। इवन आप जो बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं, ये जो स्पेशली बाहर, उनको अगर लेटर लिख दें तो वो आपको दे भी देती हैं। कई ऐसी
हैं वेबसाइट्स जैसे, जिनके अंदर बहुत सारा फ्री, अब किताबों के अलावा भी तो मटेरियल है ना, जिनके ऊपर बहुत सारा फ्री मटेरियल मौजूद है। मसलन एकेडेमिया जो है, अगर आप स्टूडेंट बन के उसमें इनरोल हो जाएं अपने स्टूडेंट के तौर पे, तो आप उस पर बहुत सारा जो है वो मटेरियल अवेलेबल है। बहुत सारा मटेरियल मीडियम एक साइट है उस पर अवेलेबल है, medium.com, उस पर यानी किताबें तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट किसी अच्छे सब्जेक्ट से रिलेटेड अवेलेबल है। मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अब जब हम 20 साल पहले जब हम एजुकेशन हासिल कर रहे थे और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे, तो वहाँ पे जो लोग हमें जज कर रहे थे उनकी एक्सपेक्टेशन हमारी कैपेसिटी के मुताबिक थी, और उन्हें ये अंदाज़ा था कि आजकल क्या चीज़ अवेलेबल है या क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मसलन जब मैं ये किताबें ढूंढ रहा था तो इंटरनेट नया नया आया था, डाउनलोड कुछ होता नहीं था, तो किताब का तो और अखबार का तो उस वक्त शायद सवाल ही नहीं था कि इंटरनेट पे अवेलेबल हो। ईमेल हो जाया करती थी, ये बड़ा काम था कि आपका ईमेल एड्रेस है। आज अगर आप किसी इंटरव्यू पे जाते हैं, आज अगर आप किसी जगह नौकरी के लिए जाते हैं और आपसे कुछ सवाल होता है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि जी मुझे ये पता नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको जज कर रहे हैं उनको पता है कि ये चीज़ें पब्लिक नॉलेज हैं, ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में एग्जिस्ट करती हैं, तो यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू नो दैट, सो यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज़ दैट वी रियली डू नॉट हैव एक्सेस टू इट। तो आप लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा कि जो जो चीज़ें मटेरियल अवेलेबल हैं, अब आप खुद सोचिए कि जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू की 2000 वगैरह में, तो इकोनॉमिक सर्वे की किताब आती थी, स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट की किताब आती थी, वो किताबें हमने लेनी, उससे डेटा याद करना, जब सुबह इंटरव्यू वगैरह होना तो सारा डेटा याद करके जाना कि जनाब ये इस तरह है। हमारे देखते देखते ही वो इंटरनेट पे आ गया। और अब अगर फॉर एग्जांपल आज सुबह आप, कल आपका या परसों कहीं जब हालात ठीक हो रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, तो आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट से देखना पड़ेगा। तो ये जो डिजिटल सोर्सेज हैं, लोगों को भी पता है कि यार ये तो अपडेट हो रहा है, एक्सपोर्ट के फिगर भी अपडेट हो रहे हैं, बाकी फॉरेन रेमिटेंसेज भी अपडेट हो रही हैं, तो सारा जो डेटा है वो अपडेट फॉर्म में मौजूद है, तो आपने भी अपने आप को अपडेट उससे करना है। तो इसीलिए ये जो डिजिटल है इसको यूज़ कीजिए, इसमें बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। और जब मैं शेयर करता हूँ बुक्स के बारे में, रिसेंटली मैंने 5 बुक्स ऑन सेल्फ हेल्प शेयर की हैं, तो मेरी ही टाइमलाइन पे मैंने देखा कि किसी साहब ने कहा कि 4 तो मेरे पास मौजूद हैं, 4 उन्होंने कहा जी डिजिटल फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। तो मतलब एक ही नहीं है ना, और मेरा ख्याल है कि शायद 5 ही अवेलेबल है, मेरा ये ख्याल है। मैंने तो वैसे ख़रीदी हुई हैं, लेकिन ये जो मेरा ख्याल है 5 अवेलेबल हैं। तो आप मेरे अजीज़ साथियों, आप सारे पढ़ने वाले बने, किताबें इंशाल्लाह बहुत अवेलेबल हैं, उनको ढूंढिए, खूब पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।